हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार बोर्ड पिछले 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, इससे आपके एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स आने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 1 से स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, जल से बाहर निकलती है। किससे बाहर निकलती है? जल से। प्रश्न संख्या 2, ग्वाइटर अथवा घेघा का परपतन होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, आयोडीन की कमी के कारण घेघा का परपतन होता है। प्रश्न संख्या 3, कुटपाद किस में पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, अमीबा में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 4, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती आयोडीन डालने से पहले पत्ती के अल्कोहल उबाला जाता है। तो आपका ऑप्शन है मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम बनाने के लिए, इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी ऑल होगा। प्रश्न संख्या 5, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 10x पर। प्रश्न संख्या 6, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 6 परमाणु होते हैं। प्रश्न संख्या 7, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः क्या होता है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, छाती होता है। प्रश्न संख्या 8, सभी हरे पौधे होते हैं। तो सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वपोषी। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, केचुआ। प्रश्न संख्या 10, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, कुटपाद द्वारा। प्रश्न संख्या 12, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, घेघा रोग। प्रश्न संख्या 13, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लोरोफिल के कारण। प्रश्न संख्या 13, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, स्पर्शक। प्रश्न संख्या 14, ग्लूकोज के रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है? आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, C6H12O6। प्रश्न संख्या 15, अमीबा का अधिकांश पोषण होता है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतःग्रहण, क्योंकि अमीबा अपना भोजन किससे पकड़ता है? अंतःग्रहण से अमूमन होता है। ऑप्शन बी, क्योंकि अमीबा का शेप कैसे होता है? ऐसे होता है। यहाँ मान लीजिए अपना भोजन करेगा, इसे घेर लेगा, इसी को अंतर्ग्रहण कहते हैं। प्रश्न संख्या 16, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, हरे पौधे में होते हैं, और किस में होगा? प्रश्न संख्या 17, ठीक है, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होता है? तो दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल होता है, जो आपका ऑप्शन बी है। प्रश्न संख्या 18, मानव आहार नाल के सबसे लंबी भाग क्या होता है? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, छोटी आंत। प्रश्न संख्या 19, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, क्लोरोफिल में। ठीक। प्रश्न संख्या 20, क्लोरोफिल वर्णक रंग होता है। तो पराहरित होगा, पराहरित लिखा गया। ठीक, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई थी? तो आपको रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, स्टार्च के रूप में। प्रश्न संख्या 23, पौधे और जंतुओं में कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में कौन टिप्सम एंजाइम का कार्य करता है? तो प्रोटीन का पाचन करता है टिप्सम, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, मुख्य गुहा आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न संख्या 26, निम्न स्वपोषी कौन सा है? स्वपोषी कौन होता है? हरे पौधे, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 27, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है तो क्या है? वृद्धि। ऑप्शन बी हो जाएगा वृद्धि। ठीक है ना, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, वृद्धि ऐसे लिखा था। ठीक है। प्रश्न संख्या 28, ठीक, स्वपोषी पोषण होता है तो स्वपोषी पोषण कितने? पौधे में, कवकों में, कुछ पोटिस्ट और प्रियोकोटिक्स में। ऑप्शन डी है ए तथा सी दोनों में, तो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा ए तथा सी दोनों में। प्रश्न संख्या 29, महंगी आंत होती है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, छोटी आंत को महंगी आंत कहा जाता है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 30, कौन सा एंजाइम वसा के क्रिया करता है तो लाइपेज, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी, लाइपेज। और प्रश्न संख्या 31, प्रकाश संश्लेषण होता है तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, दिन में होता। प्रश्न संख्या 32, क्लोरोफिल का उदाहरण है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अड़हुल, उड़हुल लिखा गया, ऑप्शन सी क्लोरोफिल। ठीक है ना, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है तो कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 34, भोजन के पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है तो ऑप्शन सी, उपचयन अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 35, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं तो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, 32। बोला नहीं जाता है गांव देहात में 32 दांत झाड़ देंगे। प्रश्न संख्या 36, क्लोरोफिल वर्णक रंग होता है तो हरा होता है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 37, कवक में पोषण कौन सी विधि पाई जाती है तो आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, मृतजीवी। प्रश्न संख्या 38, पित्त रस कहाँ स्रावित होता है तो आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यकृत में। प्रश्न संख्या 39, गोबर छत्ता है तो यह एक मृतजीवी पोषण है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, मृतजीवी। दूध से दही बनने की क्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, किण्वन। प्रश्न संख्या 41, दांत के कठोरतम भाग है तो दांत के कठोरतम भाग इनामेल होता है, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में किसे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं ऑप्शन बी होगा, गार्ड कोशिका से, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से किस का रंग प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है तो होता है, प्रभावी होता है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, लाल। प्रश्न संख्या 44, स्टार्च में उपस्थित जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है ऑप्शन ए होगा, आयोडीन का। प्रश्न संख्या 45, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किसके कारकों पर निर्भर करता है तो ऑप्शन सी होगा, ठीक, प्रकाश संश्लेषण गुण पर, प्रकाश संश्लेषण की मात्रा पर, यानी कि ऑप्शन सी, ए और बी दोनों पर। प्रश्न संख्या 46, परिशेषित हिस्सा है तो आहार नाल का, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 47, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं तो पत्तियों में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर प्रकाश अभिक्रिया होती है तो क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट की ग्राना में। प्रश्न संख्या 49, परजीवी पौधा का एक उदाहरण है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अमरबेल का पौधा। प्रश्न संख्या 50, कर्मा कुंजन गति पाई जाती है ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रसनली में।
प्रश्न संख्या 51, क्षुद्धांत में स्थित रसांकुर का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अवशोषण का, ऑप्शन सी अवशोषण के सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। प्रश्न संख्या 52, मुख गुहा का पिछला भाग है, पिछला भाग ग्रसनली है, यानी कि ऑप्शन बी ग्रसनी। प्रश्न संख्या 53, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन के मूल स्रोत होता है, ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? जल है, और क्या, यानी कि ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 54, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, तो कम भोजन खाने पर, सामान्य भोजन खाने पर, लंबे समय तक भूखे रहने पर, तो यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा लंबे समय तक भूखे रहने पर। निम्न में कौन मनुष्य के आहार नाल का एक अवशोषी अंग है? तो कहते एपेडिक्स, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा एपेडिक्स। प्रश्न संख्या 56, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है, यानी कि ऑप्शन छोटी, मध्यम, अधिक लंबी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा अधिक लंबी होती है। प्रश्न संख्या 57, छोटी आंत के पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन कहलाता है, ऑप्शन बी काइन। प्रश्न संख्या 58, पौधे में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एडीपी टूटने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 30.5 kJ। पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ होती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रश्न संख्या 60, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का श्वसन बनाता है? तो अवायवीय, यानी कि ऑप्शन बी। 61, निम्नलिखित में किसी कोशिका ऊर्जा के मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी की, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62, ठीक है, मछली के श्वसन अंग क्या है? तो मछली के श्वसन अंग गिल्स होता है, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 63, तिलचट्टा में कितने जोड़े रंध्र पाए जाते हैं? तो 10 जोड़ा, यानी कि ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 54, श्वसन के अंतिम उत्पादन होता है CO2, H2 और ऊर्जा, यानी कि 64 का डी। पैंसठ, पौधे के श्वसन होता है, तो जड़ से, पत्तियों से, तना से, इनमें से सभी, यानी कि ऑल, डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 66, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित होती है डायरिया, निमोनिया, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा निमोनिया होगा। प्रश्न संख्या 67, रक्तहीनता कहलाता है, तो रक्तहीनता को कोशिका द्रव कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 68, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? हाइड्रिला में, ऑप्शन बी हाइड्रिला। प्रश्न संख्या 69, किस प्रकार के श्वसन अधिक ऊर्जा मुक्त करता है? तो वायवीय श्वसन, यानी कि ऑप्शन ए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 70, किण्वन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में, यानी कि ऑप्शन बी ईस्ट में। प्रश्न संख्या 71, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो कॉकरोच का, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। प्रश्न संख्या 72, कौन सा गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो ऑप्शन डी होगा CO2। प्रश्न संख्या 73, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन क्या मुक्त होता है? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या मतलब कि H2 होता है, ऊर्जा होता है, CO2 होता है, इनमें से सभी, तो ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 74, ATP के विस्तारित रूप है? तो आपका ऑप्शन होगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडमिसिन, ऑप्शन सी हो जाएगा।
ठीक है ना, एडिनोसिन टाइफाइड। प्रश्न संख्या 75, रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण, गैसों के विलयन के वाष्प उत्सर्जन, ऑप्शन बी हो जाएगा, गैसों के विनिमय एवं वाष्प उत्सर्जन। प्रश्न संख्या 76, मनुष्य के नासिक छिद्र लैक्टिकस, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाता है। तो उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, ऑप्शन बी हो जाएगा, श्वसन तंत्र बनाता। प्रश्न संख्या 77, कोशिका ईंधन निम्न में से कौन है? तो प्रोटीन, ग्लूकोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज का अधिक महत्वपूर्ण उपयोगी है। प्रश्न संख्या 78, ठीक है, एटीपी फास्फेट की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 69, मानव हृदय के औसत पंकुचन दाब कितने होता है? तो 120, ऑप्शन ए, 120/80 होता है, यानी 120। प्रश्न संख्या 80, पौधे में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ता में, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 81, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन बी, कॉकरोच में। प्रश्न संख्या 82, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है? तो ऑप्शन बी, भोजन का संवहन में। प्रश्न संख्या 83, रक्त का थक्का बनाने में सहायता होता है? तो ऑप्शन सी, रक्त बिंबाणु या प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84, एक कोशिका शैवाल में जल का परिवहन द्वारा होता है? तो ऑप्शन बी, विसरण कहलाता है। प्रश्न संख्या 55 यानी 85, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, जल के वहन। प्रश्न संख्या 86, पत्तियों में गैसों के आदान प्रदान होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 87, हृदय के रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है? तो ऑप्शन बी, नीलय के द्वारा। प्रश्न संख्या 88, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव को मार्ग रक्त में थक्का बनाकर अवरोध करता है? तो ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। प्रश्न संख्या 89, सामान्य अनुस्थिति में रक्त का दाब कितना होता है? तो 80, यानी कि 80, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 90, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? प्लेटलेट, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लेटलेट। ठीक, स्टोमाटा खुलने और बंद करने की क्रिया कौन नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन ए, द्वार कोशिकाएं, ऑप्शन ए, द्वार कोशिकाएं। प्रश्न संख्या 92, निम्न में कौन सा तेज धड़कन किसका होता है? ठीक है, ऑप्शन बी होगा, चूहा का। प्रश्न संख्या 93, पादपों में जमा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस रूप में होता है? ऑप्शन हो जाएगा डी, सुक्रोज के रूप में। प्रश्न संख्या 94, चलनी नालिका पाई जाती है? ऑप्शन सी, फ्लोएम में। प्रश्न संख्या 95, आरबीसी के जीवन अवधि होती है? तो 120 दिन, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, 120 दिन। पूछेगा डब्ल्यूबीसी की तो 12 से 15 दिन। प्रश्न संख्या 96, निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? तो एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम, ऑप्शन डी हो जाएगा, बी सी दोनों, फ्लोएम और जाइलम दोनों, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 97, रक्त क्या है? तो रक्त एक ऊतक है, यानी कि ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 98, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, 7.4। प्रश्न संख्या 99, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका के जीवन अभी आपको बताए थे 12 से 14 दिन, यानी 12 से 20 दिन, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100,
ठीक है ना। 100 क्वेश्चन का नंबरिंग चेंज कर दिया गया, इसको 100 कर लीजिएगा। इसमें क्या पूछा, मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिका, यानी कि 100 नंबर क्वेश्चन को उड़ा दिया है। ये पहले वाला क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 101, किस जीव के में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता। ठीक। ऑप्शन 102, प्रश्न संख्या, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रश्न संख्या 105, ऑक्सीजन वाहक कौन है? ऑक्सीजन वाहक WBC, लसिका, RBC। RBC होगा, RBC यानी कि ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 106, पौधे में गैसों के आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रंध्र द्वारा। मानव हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 108, श्वेत रक्त कोशिका किस प्रकार की झिल्ली से बनी होती है? तो ये बना अर्धपारगम्य झिल्ली से, यानी कि ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 109, निम्नलिखित में कौन सा यंत्र उपयोग रक्तस्राव को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, स्फाइरोमेनोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 10, लसिका का रंग होता है? तो हल्का पीला होता है, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 111, पौधे में वायवीय भागों में जल का रुधिर द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है? क्या चीज कहलाता है? ऑप्शन बी होगा, वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। प्रश्न संख्या 112, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ऑप्शन ए होगा, कॉकरोच में। प्रश्न संख्या 113, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है? ऑप्शन बी हो जाए, हीमोग्लोबिन। प्रश्न संख्या 114, मनुष्य के स्टोनिक रक्तचाप होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 120। प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाया जाता है? तो श्वेत रक्त कोशिका, W रक्त कोशिका, रक्त पट्टिकाणु, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 116, दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? तो मछली में, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 117, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन सी होगा, ओ पॉजिटिव। मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? तो प्राशन द्वारा, ऑप्शन सी। 119, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो हाइपरटेंशन, यानी कि ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 120, हृदय में रक्त का प्रवाह होता है? तो बायां अलिंद के बाएं निलय में, दायां अलिंद के दाएं निलय में, दाएं अलिंद के बाएं निलय में, यानी कि ए और बी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी आपका, ए तथा बी। 121 नंबर प्रश्न, रुधिर है? तो रुधिर क्या है? एक संयोजी उत्तक है, यानी कि ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 122, कृत्रिम वीर्य किन अवशिष्ट उत्पादों को अवरोहन द्वारा पृथक करता है? तो नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइट्रोजन के द्वारा, नाइट्रोजन लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 123, मनुष्य के वीर्य एक तंत्र का भाग जो संबंधित है? तो पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन, ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्सर्जन से। प्रश्न संख्या 124, मानव में डायलिसिस थैली होती है? तो नेफ्रॉन, न्यूरॉन, ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूरॉन, नेफ्रॉन। प्रश्न संख्या 125, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वीर्य। प्रश्न संख्या 126, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा और उत्सर्जन होता है? तो अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 127, मनुष्य में वीर्य निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र से।
प्रश्न संख्या 128, निम्न में कौन विर्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी। 129, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ के निष्कासन कैसे करता है? ऑप्शन बी, विसरण के द्वारा। ऑप्शन बी, विसरण द्वारा। 130 नंबर प्रश्न, मानव गुर्दे के आकार होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सेम के बीच का आकार। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 131, निम्न में से कौन सा हेटेरोकाइनिन ग्रंथि है? ऑप्शन सी, वृषण। प्रश्न संख्या 132, मानव मूत्र में यूरिया के प्रतिशत होती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 2%। प्रश्न संख्या 133, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ हैं? तो गोंद, टेनिन, रेजिन, इनमें से सभी ऑल पॉजिटिव, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 134, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यूक्रोम के कारण। प्रश्न संख्या 135, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? हेमोडायलिसिस, यानी कि ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 136, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होती हैं? तो मूत्राशय द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 137, लैक्टिक्स पाया जाता है? लैक्टिक्स पाया जाता है तो कथी का कनेर के पौधा, कनेर, यानी कि ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 138, विर्क सहायता प्रदान करता है? तो ऑप्शन सी, उत्सर्जन में। प्रश्न संख्या 139, निम्नलिखित में कौन मनुष्य के एक उत्सर्जी अंग नहीं है? अग्नाशय, यानी कि ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 140, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? तो ऑप्शन सी, यकृत से। ऑप्शन सी, यकृत से। प्रश्न संख्या 141, ग्लूकोज का पुनः श्वसन कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए, पीसीटी में। प्रश्न संख्या 142, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप हानिकारक पदार्थों के शरीर के बाहर निकालने के तंत्र कहलाते हैं? तो उत्सर्जन तंत्र, यानी कि ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 143, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है? तो ऑप्शन डी, गोंद निकलता है। इस 143 में से आपको 10 से 15 ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड को देखने को मिलेगा 2027 के एग्ज़ाम में। तो सब आदमी अपना वीडियो देख के ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।